GHQ में आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाजी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत अस्करी अफसरान की शिरकत। तकरीब मार्का हक की तारीखी कामयाबी के बाद रूनुमा होने वाली अहम तंजीमी तब्दीली का आगाज है। अफवाज पाकिस्तान मुस्तकबिल की जदीद लड़ाई के लिए बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेंगी। मार्का हक जनूबी एशिया का वो तारीखी मार्का था जहां दो हमसाया रियासतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में लड़ीं। अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी मिली। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का नया दौर। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया के सदर अबू सुबियांतो को पाकिस्तान पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी। बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। इंडोनेशियन सदर की आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। इंडोनेशियन सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT से मुतल्लिक बात की जाएगी। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। गवादर में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी मुल्क की मुआशी सरगर्मियों और सरमायाकारी में तरक्की को यकीनी तौर पर बढ़ाने का सबब बनेगी। बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी और दीगर सहूलियात से गवादर की बंदरगाह दुनिया की बेहतरीन बंदरगाह और मुस्तकबिल में मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ बन जाएगी। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बात करने वाली जुबान खींच ली जाएगी। अब तक बर्दाश्त किया कि शायद इन्हें अकल आ जाए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI जिस तरह करेगी उसी तरह का जवाब मिलेगा। किसी के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचने वाले इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। पाशा या फैज़ ना होते तो वज़ीर आज़म बनना तो दूर, आप काउंसलर नहीं बन सकते थे। फौज पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। मार्के हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। बानी PTI ने कभी दहशतगर्दों पर तनकीद नहीं की, हमेशा दहशतगर्दी के लिए नर्म रवैया रखा। PTI इस लायक नहीं कि बातचीत की दावत दी जाए। मुल्क में अब इंतशार फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सबसे पहले रियासत और फिर सियासत तो होगी। सजा याफ्ता कैदी सियासत नहीं कर सकता, अपनी सजा भुगतेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा PTI चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क को चलाए। हर धर्मी की रविश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर शख्स अपने करतूत की सजा भुगतेगा। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। हमने अमन के लिए मिल बैठ कर काम करना है। सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। नए ट्रैफिक कानून और भारी जुर्मानों के खिलाफ एहतजाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। अंदरूने शहर दीगर सूबों को आने और जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। मुख्तलिफ शहरों में सामान की तरसील भी मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद की पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। ट्रांसपोर्टर्स ग्रैंड अलायंस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गुड्स ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं आएगी। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर नहीं। भारी जुर्माने ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म है। जुर्मानों की वजह से सामान की तरसील मुश्किल हो गई। ड्राइवर्स पर मुकदमात दर्ज करके मुजरिम बना दिया गया। पूरे मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ी 1200, पंजाब में 12,000 है। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 नाफिज किया है।
मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने कहा है कि शहरियों को भारी जुर्माने और मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अदालत मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने का हुक्म दे। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज होगी। 1.2 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक RSF फंड की 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। चीन और पाकिस्तान का दोस्ताना ताल्लुक हमारा असासा है। चीन ने साबित किया है दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए तकरीब से खिताब। कहा सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर चाइनीज़ मिशन के मशकूर हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा है। चीन पाकिस्तान का दूसरा घर और पाकिस्तान भी चीन का दूसरा घर है। मुश्किल हालात में चीन जैसे दोस्त साथ हों तो कुछ मुश्किल नहीं रहता। पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में 1% भी हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के नुकसान से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। एबटाबाद से अगवा डॉक्टर वद्दा की लाश ठंडियानी के जंगल से बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश मकतूल की दोस्त और किराए के कातिल की निशानदही पर मिली। डॉक्टर वद्दा ने 67 तोले सोना अपनी दोस्त रिदा के पास अमानत रखा हुआ था। मुलजिमा ने 67 तोले सोना हथियाने के लिए दोस्त डॉक्टर को किराए के कातिलों के हवाले किया था। मुलजिमा खातून की निशानदही पर एक किराए के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी मुलजिम फरार है। डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। कहा पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो लेडी डॉक्टर की जिंदगी बच सकती थी। और अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। वाबडा के अरशद नदीम ने 81.81 मीटर थ्रो की। वाबडा की यासिर सुल्तान ने दूसरी पोजीशन 70.77 मीटर थ्रो करके हासिल की। आर्मी के अब्रार अली ने 67.68 मीटर थ्रो करके तीसरी पोजीशन। आप यकीन करेंगे कि कोई 35 MPs अली अमीन खान को कह रहे थे कि जी हम आपके साथ हैं, आपने इस्तीफा नहीं देना है। और नाराज लगने की देर है। इन हाउस चेंज जो हैं वो बिल्कुल सामने नजर आएगा। KP में गवर्नर राज लगने के बाद इन हाउस तब्दीली की भी पेशगोई। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहते हैं 35 MPs ने अली अमीन गंदापुर को इस्तीफा न देने का मशवरा दिया था। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। मुक्तदरा से PTI की सेटलमेंट नहीं हो सकती। PTI अब तौबा कर ले तो भी मुआफ़ी मिलना मुश्किल है। सुहेल अफरीदी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए लाया गया। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के पास मुफाहमत का मैंडेट नहीं। शौकत यूसुफजई ने कहा शहजाद अकबर ने तो मेरे खिलाफ ही केस किया था। ये लोग बैरून मुल्क बैठकर PTI को बदनाम कर रहे हैं। ये जो बैरिस्टर शहजाद अकबर है इसने तो मेरे खिलाफ भी केस बना लिया था। तो इसका क्या कहना है? ये तो देखें, ये लोग बाहर बैठकर अगर पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, हमने नहीं इनको कहा कि आप अमल नहीं करें, उससे तो ये पैसे कमा रहे हैं। हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस तरह देखिए, हमें नहीं, पूरी पार्टी कभी भी ये किसी ने और नहीं किया है। जो बाहर बैठकर देखें, हमने अपने इदारों के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर सैयद तो तीसरी बार मुंतखब हुए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का जलसे से खिताब। कहा गवर्नर वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी। 5300 अरब रुपए आवाम के टैक्स के पैसे हैं। ये पैसे आपको खाने नहीं देंगे। मुल्क की मफाद में जो काम होगा हम साथ देंगे। असद कैसर ने कहा तरामीम से अदालतों को महकूम बनाया गया। अफगानिस्तान से हालात बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है। अमन को मौका दिया जाए। असद कैसर का विफाक से मुतालबा।